हरिओम, सबको प्रणाम। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज लोग श्रावण माह के अवसर पे रामचरितमानस, जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका अध्ययन अध्यापन का अवसर हमें लाभ मिलता है। कल तक हमने राम बालकांड में है अभी, और कल तक हमने भगवान शिव के विवाह तक की कथा देखी थी। एक बात विशेष थी शिव जी के विवाह में। आशा दीदी, आपका ये म्यूट कर लीजिए। आपका मोबाइल फोन म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए, आवाज आती है ना। तो कल तक के विवाह में भगवान शिव का विवाह था। कल तक की कथा में एक विशेष बात शिव जी के विवाह में थी कि गणेश जी की पूजा की शिव जी के विवाह में। जबकि प्रश्न ये हो सकता है कि गणेश जी शिव जी के पुत्र थे, तो गणेश जी की शिव जी के विवाह के समय गणेश जी की पूजा कैसे हुई। लेकिन उसका समाधान तुलसीदास जी देते हैं। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि देव सारे अनादि है, इसलिए ये मत समझो कि देव गणेश जी शिव जी से उत्पन्न हुए हैं। अनादि काल से देव चले आ रहे हैं, तो देवताओं के विषय में ऐसी आशंका शंका नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में कैलाश पर्वत पे आए भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती। भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो कि तारकासुर को मारने के लिए आवश्यक था। उसके बाद में पूर्व जन्म जो माँ सती के रूप में था, वहां उन्होंने जो यात्रा छोड़ी थी, गीता जी के अनुसार जब योगी अपने योग को जहां छोड़ता है, अगले जन्म में वो वहीं से उसको प्रारंभ करता है। तो माँ पार्वती जी ने भी पूर्व जन्म में सती जी के रूप में जिस संशय के साथ, जिस जिज्ञासा के साथ अपनी यात्रा, अपने अध्यात्म यात्रा की, उस अध्यात्म यात्रा को अब वापिस भगवान शिव के सानिध्य में प्रारंभ कर रही है। तो शिव जी के विवाह का उद्देश्य तारकासुर को वध करने के लिए कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति नहीं थी, बल्कि माँ पार्वती का संशय दूर करना और उनके माध्यम से हम लोगों का संशय दूर करना। तो आइए देखते हैं आज का प्रसंग। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भर। मैं पढ़ रहा हूँ 103 दोहे के बाद में, बालकांड में 103 नंबर दोहा। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को रामचरितमानस सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि भरद्वाज जी, मैंने जानबूझ के आपको शिव जी का चरित्र सुनाया पहले, ताकि मैं आपकी ये परीक्षा लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपका शिव जी में कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। बिना शिव जी के कोई भगवान राम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहले मैंने ये परीक्षा ली है शिव जी की कथा सुना के कि आपका कितना स्नेह शिव जी में है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। तो राम, आप की मैंने परीक्षा ली है, और अब मैं समझ गया कि आपका स्नेह है भगवान शिव के चरणों में, इसलिए मैं आपको राम की कथा भी सुनाऊंगा। उधर कैलाश में एक समय भगवान शिव एक वटवृक्ष के नीचे अपने मृगशाला बिछा के, अपने हाथ से बिछा के बैठे। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। जैसे ही भगवान शिव बैठे, एकदम शांत रस छा गया, और भगवान माँ पार्वती ने देखा कि भगवान अब शांत स्वरूप में है। तब माँ पार्वती जी गई भोलेनाथ जी के पास, और
माँ पार्वती जी ने समझा कि ये अब अवसर सही है। तो जब भी जिज्ञासा या संशय किसी के समक्ष करना हो, अवसर देख के करना चाहिए। ये नहीं कि कोई रास्ते में जा रहा है, कोई किसी काम में व्यस्त है और बीच में जाके हम अपना प्रश्न करें, संशय जिज्ञासा करें, ऐसा नहीं। जब व्यक्ति शांत भाव से शांत चित्त से बैठा हो, तब उसके समक्ष कोई प्रश्न किया जाना चाहिए। पार्वती भल अवसर जान, माँ पार्वती जी ने भी, जो पत्नी है शिव जी की, उन्होंने भी अवसर देखा। अवसर देख के भगवान शिव के पास गई और जाते ही भगवान ने वाम हाथ में आसन दिया। पिछले जन्म में भगवान ने सन्मुख आसन दिया था, मतलब पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं थी माँ सती जी। अब माँ पार्वती जी को वाम हाथ में आसन दिया, मतलब पत्नी रूप में स्वीकार किया भोलेनाथ ने। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अब देखिए, पहले तुलसीदास जी ने कह दिया था कि वक्ता श्रोता दोनों जो है समशील है। माँ पार्वती जी में भी पूर्ण ज्ञान है, लेकिन लोक हित के लिए ये कथा माँ पार्वती जी पूछ रही है भगवान विश्वनाथ को। मम नाथ पुरारी त्रिभुवन, किसी का अगर म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अब यहाँ पे बड़ा अच्छी बात कर रही है माँ पार्वती कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, कि भले ही आप विश्वनाथ होंगे लेकिन मेरे भी नाथ हैं। तो इसलिए जब गुरु से प्रश्न, यहाँ पे शिव जी गुरु के रूप में पूछा जाए तो उससे एक संबंध स्थापित होना चाहिए। जैसे माँ पार्वती, एक निजता का संबंध। जैसे माँ पार्वती जी बोल रही है कि विश्वनाथ हो लेकिन मेरे भी नाथ हो, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। इसलिए जब व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे भगवान से भी जब व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे मीराबाई भगवान को अपना पति मानती थी, कोई भगवान को अपना पुत्र माने, कोई सखा माने, तो उसका असर ज्यादा होता है, उसकी बातों का असर अधिक होता है। तो भगवान माँ पार्वती कह रही है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अब मेरे को जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिहु सत्य मोहि निज दासी। अगर आप मेरे को प्रसन्न हो मेरे ऊपर, तो फिर मेरे को वो कथा सुनाओ भगवान राम की, जो पिछले जन्म में मैं पूछना चाह रही थी। रघुनाथ कथा विधि नाना। अब पिछले जन्म में क्या था, पार्वती जी के संशय था। पार्वती जी ने गुरु पे अविश्वास किया, भगवान शिव पे अविश्वास किया, भगवान शिव की बात को नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा था कि ये भगवान राम है, ये सच्चिदानंद है, लेकिन माँ पार्वती जी ने सती के रूप में नहीं माना और खुद जाके परीक्षा की। वापिस आके झूठ बोला कि मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने सिर्फ प्रणाम करके आ गई मैं। अब यहाँ पे माँ पार्वती जी क्योंकि तपस्या करके आई हुई है, पुनः एक जन्म लेके पिछला झूठ बोला था, पिछले बार अविश्वास किया था, वो एक जन्म लेने से वो सब चीजें दूर हो गई और अब तपस्या करने से मन शुद्ध हो गया। इसलिए प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। मन शुद्ध हो गया, लेकिन प्रश्न वही है, अभी भी संशय वो का वही है। माँ पार्वती जी कहते हैं कि प्रभु सब ब्रह्मवादी संत लोग जो है वो राम कहते हैं, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, राम को ही ब्रह्म कहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती।
फिर आप भी सारे दिन भर राम 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 का जप करते हो। तो अब मेरे को ये बताओ कि राम जो है वो अवधपति है क्या? राम सो अवधपत राम सो अवध निपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई। तो राम दशरथ जी का पुत्र है, क्या वो भगवान है या कोई और पर ब्रह्म भगवान है? इन दोनों में से राम कौन है? मतलब भगवान जो दशरथ जी के पुत्र राम है वही क्या भगवान है? ऐसा संशय पार्वती जी को है। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। अगर ब्रह्म है तो फिर पत्नी के वियोग में क्यों घूम रहे थे? ब्रह्म है तो राजा के पुत्र क्यों बनना पड़ा? मेरी बुद्धि में ये आ नहीं रहा, इसलिए मेरे भ्रम को दूर करिए आप। और मैंने भी देखा वन में उनकी महिमा, भगवान राम की महिमा। जब मैं परीक्षा लेने के लिए गई तो मैंने भी देखा, लेकिन उस समय मेरे को ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि मेरा मन मलिन था। तदपि मलिन मन बोध न आवा। जब मन मलिन होता है तो उसमें ज्ञान नहीं आता। ज्ञान हमेशा स्वच्छ मन में आता है, निर्मल मन में ज्ञान प्रवेश करता है। जब मलिन मन होता है, दूषित मन होता है, उस समय ज्ञान प्रवेश कितना ही कोई ब्रह्मा जी आके भी ज्ञान दे, लेकिन जब मन अपना दूषित होता है तो उस समय ज्ञान प्रवेश नहीं करता। ज्ञान प्रवेश तभी करता है पहले मन शुद्ध हो। भागवत जी को अगर हम देखें तो भागवत जी में 12 स्कंद है। 12 स्कंद में 10वां स्कंद भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्कंद है। और ये कहते हैं कि शुरू के 9 स्कंद, मतलब 10वें स्कंद के पहले जितने भी स्कंद है वो 10वें की तैयारी है। तो पहले के 9 स्कंदों में अलग अलग भक्तों की कहानी, अलग अलग राजाओं की कहानी, अलग अलग काल की गणना, अलग अलग लोकों के बारे में बताया हुआ है, ताकि इन सब कहानियों से व्यक्ति अपना मन शुद्ध करे। और जब मन शुद्ध हो जाए तब वो 10वें का अधिकारी बनता है, भगवान की लीला सुनने योग्य बनता है। तो इसलिए पहले मन शुद्ध होने के बाद में भगवान का ज्ञान समझ में आता है। अब माँ पार्वती जी कहती है कि पहले जैसा मोह नहीं रहा अब मेरे में, जो पहले अज्ञान था, मोह था, अब वो दूर हो गया। तब कर अस विमोह अब नाही। और राम कथा में मेरी रुचि है, मैं सुनना चाहती हूँ राम कथा। तो अब मेरे को राम कथा सुनाइए। और केवल राम कथा नहीं, केवल ऐसा नहीं कि दशरथ जी का बेटा था, दशरथ जी का बेटा राम था, उसकी जनक जी के यहाँ शादी हुई, सीता जी का अपहरण हुआ, राम वापिस सीता जी को लेके आए, वो कहानी नहीं चाहिए मेरे को। उस कहानी के साथ साथ श्रुतियों के सिद्धांत, वेद शास्त्रों के सारे सिद्धांत, उनको निचोड़ के उनका रस भी साथ में मेरे को पिलाइए। पर नहु रघुबर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। सारे श्रुतियों का, सारे वेद शास्त्रों का सिद्धांत भी इस कथा के साथ, भगवान राम की कथा के साथ सारे श्रुतियों का सिद्धांत का निचोड़ भी बताइए। अब माँ पार्वती जी बोलती है कि हालांकि मैं स्त्री हूँ और अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे भी कोई आर्त भाव से, कोई भी व्यक्ति अगर आर्त भाव से भगवान को पुकारता है या भगवान को जानने की जिज्ञासा रखता है, तो साधु पुरुष गूढ़ से गूढ़ रहस्य को भी नहीं छिपाता, साधु एकदम रहस्य वाली बात भी बता देता है। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, किस कारण से पर ब्रह्म को, जो निर्गुण ब्रह्म है, उनको सगुण रूप धारण करना पड़ा?
क्या कारण? आप कहते हो कि राम जो है, दशरथ जी के बेटे राम, वो परब्रह्म ही है, तो भाई कोई तो कारण रहा होगा। किस कारण से परब्रह्म को सगुण रूप धारण करना पड़ा, वो कारण बताओ मेरे को। अब ये मेरे संशय नहीं है कि दशरथ जी का बेटा राम, अयोध्या के राजा राम ब्रह्म है या नहीं है। अब मेरी जिज्ञासा है कि क्या कारण हुए, क्या कारण रहे होंगे कि परब्रह्म को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। फिर पूरी की पूरी जो राम जी का जीवन है उसके बारे में पार्वती जी पूछती है कि ये सब मेरे को विस्तार से, राम जी की बाल लीला, राम जी का जैसे विवाह हुआ, राम जी वन में क्या लीला की, युद्ध में क्या लीला की, वो सारी लीला मेरे को समझाओ। यहाँ एक अनोखी बात देखने को मिलती है कि पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। सारी बात करके पार्वती जी कहती है, प्रजा सहित रघुवंश बनी, किम कवन गवने निज धाम। कि कैसे भगवान सारी लीलाओं को करके और प्रजा के सहित अपने साकेत धाम, निज धाम वापिस गए। अब विशेष ये है इसमें कि जितने भी प्रश्न पार्वती जी के हैं, सबके उत्तर भगवान शिव देते हैं, सिवाय इस प्रश्न के। इसकी व्याख्या न भगवान शिव करते हैं न तुलसीदास जी करते हैं। इस प्रसंग को की व्याख्या ही नहीं करते। हालांकि पार्वती जी का प्रश्न है, लेकिन फिर भी भगवान शिव और तुलसीदास जी इस प्रसंग को नहीं, इसकी व्याख्या करेंगे। कारण ये है कि भक्त कभी भी नहीं चाहता भगवान से अलग होना। तो भगवान से जो अलग होने का प्रसंग है, उस प्रसंग को ही भक्त सुनना सुनाना नहीं चाहता। इसलिए तुलसीदास जी ने भी नहीं कहा और शिव जी ने भी नहीं कहा। हालांकि पार्वती जी का प्रश्न है, लेकिन फिर भी नहीं कहा, क्योंकि उस प्रसंग को कहना सुनना ही नहीं चाहता। भक्त भगवान से अलग होना ही नहीं चाहता। अब माँ पार्वती जी कहती है कि भगवान केवल कथा नहीं, तत्व के सहित कथा सुनाओ। और जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, वो विज्ञान भी बताओ जिस विज्ञान में सारे ऋषि मुनि मगन रहते हैं। ऋषि मुनियों के पास कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो आनंद में रहते हैं। तो ऐसा कौन सा विज्ञान है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके कारण कुछ नहीं होते हुए भी ऋषि मुनि सारे मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। ज्ञान भक्ति वैराग्य। भागवत जी में भी देखेंगे तो भागवत जी की कथा जब चलती है तो शुरू में भक्ति माता रहती है, जिनके ज्ञान वैराग्य पुत्र रहते हैं। तो भक्ति माता बिना ज्ञान वैराग्य के प्रसन्न नहीं रहती। तो केवल भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के कभी प्रसन्न नहीं रहेगी, उसमें आडंबर प्रवेश कर जाएंगे। अगर भक्ति है और ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो उस भक्ति में आडंबर प्रवेश कर जाएगा। और केवल ज्ञान है, भक्ति नहीं है, तो उस ज्ञान में अज्ञान प्रवेश कर जाएगा। तो बिना भक्ति के, क्योंकि माँ है भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुत्र है, तो न माँ के बिना पुत्र रह सकता, न पुत्र के बिना माँ रह सकती। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य अलग अलग नहीं रह सकते। जब तीनों साथ रहेंगे, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, तब भक्ति पुष्ट होगी, तब ज्ञान पुष्ट होगा, तब वैराग्य पुष्ट होगा। केवल वैराग्य है, न ज्ञान है, न भक्ति है, तो वो वैराग्य किसी काम का नहीं। वो वैराग्य एक सनक है। जैसे कईयों में कई बार सनक चढ़ती है, थोड़े दिन के लिए जंगल चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, तो उसमें न, जैसे शमशानी वैराग्य होता है किसी में, तो उसमें न ज्ञान है, न भक्ति है, तो वो वैराग्य भी टिकता नहीं है। तो इसलिए आवश्यक है ज्ञान के साथ भक्ति और वैराग्य तीनों साथ चले। इसलिए पार्वती जी बोल रही है
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विरागा, ये सब बताओ मेरे को। और माँ पार्वती जी कहती भाई और भी कुछ ऐसा रह गया हो भगवान राम के बारे में जो मेरी बुद्धि में नहीं आया, मैं नहीं पूछ पा रही हूँ, वो भी बताओ। कोई भी कुछ भी छिपाना मत मेरे से। ओ रहु राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु पूछा नहीं होई, सो दयाल राख्यऊ जने होई। अगर मैंने कुछ पूछा नहीं, कुछ पूछने में छूट गया हो तो वो भी बता देना, वो भी कृपा करके मेरे को बता देना, छिपाना नहीं। अब जैसे ही इतनी बातें भगवान शिव ने सुनी और भगवान शिव ने भगवान राम का ध्यान किया और भगवान की अंदर समाधि अवस्था चली हो गई, भगवान का ध्यान अंदर की तरफ जाने लगा, तो बहुत मुश्किल से भगवान शिव ने उस ध्यान को संभालते हुए ध्यान को बाहर निकाल के और फिर कथा प्रारंभ की। हम लोगों का ध्यान तो अंदर जाता ही नहीं है और अंदर अगर जाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है और भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब लोक व्यवहार करना है, भगवान की कथा करनी है, तो अंदर से ध्यान को बाहर निकाल के फिर भगवान शिव प्रारंभ करते हैं कथा। हर ही रामचरित सब आए, भगवान के नैनों में, आंखों में आंसू आ गए जैसे ही राम का स्मरण आया भगवान शिव को। झूठे हुस, अब यहाँ से शिव गीता प्रारंभ होती है। रामचरितमानस में अलग अलग गीताएं हैं, यहाँ पे शिव गीता का प्रसंग प्रारंभ होता है। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। अब मान लीजिए आपने सपने में देखा कि किसी ने आपको थप्पड़ मारी सपने में। अब जैसे ही आप जगे, आप क्या करोगे? किसी ने आपका सर फोड़ दिया सपने में, तो जैसे ही आप जगे तो आपको क्या करना चाहिए? वापस उसका सर फोड़ना चाहिए, बदला लेना चाहिए, या अपना इलाज कराना चाहिए, या दर्द को ठीक करने के लिए दवाई लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जग गए तो पता चल गया कि वो तो सपना था, सपने में कुछ हुआ था, वो व्यवहार में कुछ हुआ ही नहीं। अगर सपने में, मान लीजिए सपने में अपना कोई प्रिय व्यक्ति मर गया या प्रिय व्यक्ति बीमार है, तो जगने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसको ना हॉस्पिटल ले जाना, न उसके लिए शोक करना, कुछ नहीं। बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं जग गया और जो देखा था वो स्वप्न था। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पैसे उधार लिए सपने में, तो आप जग जाओगे तो आप वापस थोड़ी ना मांगोगे कि कल मेरे से सपने में पैसे उधार लिए थे, वो सपना था। बस इतना ज्ञान होना चाहिए। वैसे ही संसार जो है, अगर व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि ये संसार स्वप्न की तरह है, तो फिर स्वप्न के होने वाले व्यवहार को का असर जागृत में नहीं पड़ता। वैसे ही संसार में होने वाले व्यवहार का असर उसकी आत्मा पे नहीं पड़ता। वो कभी भी संसार के क्रियाकलापों से परेशान नहीं होता। जय जाने जग जाई हेराई, उसके लिए संसार जो है वो गायब हो गया। संसार है, व्यवहार करेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेगा संसार की, उससे परेशान नहीं होगा। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। फिर भगवान ने बाल स्वरूप, क्योंकि भगवान शिव और काकभूषण जी दोनों के इष्ट देव जो है वो बालक राम है, बाद में इष्ट देव नहीं है उनके। वो आराधना उतने राम की करते जब तक वो बाल अवस्था में हो, बालक रूप में है। आज भी बहुत सारे ऐसे साधु संत है अयोध्या में विशेषकर, जो सिर्फ बालक राम की पूजा करते हैं।
भगवान जब वन में चले गए, भगवान बड़े हो गए, उस स्वरूप की वो लोग पूजा नहीं करते, केवल बालक राम की पूजा करेंगे। अयोध्या में जो विराजमान अभी मंदिर में विराजमान भगवान है, वो भी राम लला है, वो भी बालक राम में ही है। वो भी कभी युवा अवस्था को, कभी वृद्ध अवस्था को प्राप्त भगवान वैसे भी नहीं करते। भगवान में विकार नहीं आते, लेकिन फिर भी कई साधु संत केवल बालक अवस्था की उपासना करते हैं। तो भगवान शिव भी बालक स्वरूप के राम की ही उपासना करते हैं। अब प्रसिद्ध चौपाई रामचंद्र मानस की सबसे प्रसिद्ध चौपाई है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पढ़ाई कर ले बेटा। जो भगवान राम कद करसी सब तरह के मंगल को देने वाले हैं और अमंगल का नाश करने वाले हैं, वो भगवान आज दशरथ जी के प्रांगण में खेल रहे हैं, दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। उनको भगवान शिव प्रणाम करते हैं और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि धन्य है गिरिराज कुमारी पार्वती जी, आप धन्य हो कि आपने ऐसा प्रश्न किया मेरे से, राम कथा सुनना चाहती हो। आज के समय में भी जो वास्तव में राम कथा सुनना चाहते हैं या जो सत्संग करना चाहते हैं, भगवान की लीला कथा सुनना चाहते हैं, वास्तव में वो लोग धन्य हैं कि उन्होंने संसार से कुछ समय निकाला, अपनी इंद्रियों की, अपनी मन की बात नहीं की, मन को दमन करते हुए वो भगवान की तरफ लगे हुए हैं। तो वास्तव में वो लोग धन्य हैं। शिव जी भी कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, आप धन्य हो ताकि आपने भगवान राम की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की है। तो अगर उस समय पार्वती जी धन्य थी, तो आज के कली काल में जहाँ संसार के इतने भोग उपस्थित है, इतने काम क्रोध मद लोभ उपस्थित है, उस समय यदि कोई वास्तव में मन से, अंतर मन से भगवान की कथा सुनना चाह रहा है, भगवान के सत्संग को प्राप्त करना चाह रहा है, वास्तव में वो धन्य है। निसंशय रूप से भगवान की कृपा है। एक चौपाई आएगी, उसमें भगवान कहेंगे कि अतिशय कृपा राम की हुई। जिसपे भगवान की अतिशय कृपा होती है वो इस मार्ग में पांव रखता है, अन्यथा मार्ग तो बहुत सारे हैं। मन को ललचाने वाले, मन को सुख देने वाले, इंद्रियों को सुख देने वाले कितने तरह के रास्ते हैं, क्या क्या भोग है, क्या क्या संसार में एक दूसरे की बुराई है, उनमें भी रस आता लोगों को। किसी की बुराई करके, किसी को सता के, किसी को गाली निकाल के, किसी को की हिंसा करके, उसमें भी लोगों को रस आ रहा है। तो जो लोग वास्तव में उससे निकलना चाह रहे हैं, भगवान के पथ पे चलना चाह रहे हैं, वास्तव में धन्य है। जो अपनी बुराइयां छोड़ना चाह रहे हैं, इसमें से कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कईयों ने तो ऐसा संकल्प लिया है कि इस श्रावण मास के बाद वो कोई मांसाहार या कोई नशे का प्रयोग नहीं करेंगे, और कोई को पता है कि हम कर रहे हैं, हम छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए अगर ये शुभ संकल्प मन में आता है तो वास्तव में ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा होने लगी है, वरना बुराई को कौन छोड़ना चाहता है। बुराई में जब रस आने लगता है, इसका मतलब उसका मन, अगर किसी का मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूं, इसका मतलब वहां झटपटा रहा है, उसको अब अच्छा नहीं लग रहा, आदत से लाचार है, कुछ समय लगेगा। लेकिन ये जब संकल्प आ गया मन में, शुभ संकल्प आ गया, इसका मतलब भगवान की कृपा होने लग गई। अब भगवान जो है कृपा करने लग गए, इसलिए ऐसा संकल्प आया है, अन्यथा ऐसा संकल्प आना अति दुर्लभ है। करी सकल लोग जब पावनी गंगा, और राम जी की कथा है, सकल लोग
जग पावनी गंगा, एक तरह से गंगा ही है अब है ना, जो हम लोगों को, ये हमारे क्राफ्ट मन को वाला वो पवित्र करती है, बैनर राम भी जी की चेंज कर कथा। दिया ना मोबाइल पे। और भगवान शिव कहते हैं ठीक है, पार्वती जी से अब है ना वो ज्योति की कि वो डालनी आपने तो ये अपने को, प्रश्न लोक हित में किया है, आर्टिकल आपको केस लो, आवश्यकता नहीं है। ज्योति के केस लो डालने और वो क्यूनी मेटल वाला करना, ठीक है। आपने तो केवल लोक हित में ऐसा प्रश्न किया है, और आपको उनको इस ये बोलना है ना मुझे, प्रश्न की संशय नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि आप प्रश्न कर रहे हो ताकि आने वाले जमाने में लोग इस कथा को सुने, इसलिए आपने ठीक है। प्रश्न किया है। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जी, मेरे विचार में आपको कोई शोक नहीं, कोई आपके संशय नहीं। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। लेकिन फिर भी आपने भगवान की हरि कथा को सुनने का निश्चय किया है। जो भगवान की कथा जिन कानों में नहीं जाती, वह कान केवल एक छेद है, वो कान अहिरंध्र समाना। जैसे सांप का बिल होता है, एक छेद होता है, उसमें सांप जाता है, वैसे है अगर वो उन कानों में अगर भगवान की कथा नहीं जा रही है। जिन हरि कथी कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुन रहे, कान केवल एक छेद है, उसमें भले ही जाके सांप निवास करे, वो उसी योग्य है। नैनन संतत रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अगर कोई आंखें भगवान ने दी है और संतों के दर्शन नहीं हो रहे इस आंखों से, तो कुछ नहीं, आंखें एक मोर पंख की तरह है। जैसे मोर पंख अच्छी लगती है दिखने में, बीच में एक बिंदी होती है मोर पंख के, वैसे ही आंखें है, आंखों का कोई लाभ नहीं है। अगर सर अपना सर भगवान के आगे नहीं झुकता, गुरु के आगे नहीं झुकता, तो एक तुंबरी का फल है और कुछ नहीं है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। अगर किसी के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसा मानो वो जीते जी मरा हुआ है, एक सौ के बराबर है वो। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी है सुधा दुर जी है समाना। भगवान ने जीव दी है, लेकिन राम का गुणगान अगर जीव से नहीं कर रहे, जिह्वा से राम का गुण नहीं गा रहे, तो ये समझो उसकी जीव में और मेंढक की जीव में कोई अंतर नहीं है। मेंढक जैसे टर 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 सारे दिन करता है, वैसे वही सारे दिन संसार की बातें बुराई करता रहता है। राम कथा कामधेनु की तरह है, सारे सुखों को, सारी इच्छाओं को सब देने वाली है राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। जितने भी तरह के संशय है मन में, भगवान को लेके जितने संशय है, संसार को लेके जितने संशय है, राम कथा इस संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए एक ताली की तरह, जैसे ताली बजा के पक्षी उड़ाते हैं, वैसे राम कथा करके ये इन सारे संशय रूपी पक्षियों को उड़ जाते हैं ये सारे। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। तो जो राम पे संशय करते हैं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी, मेरे को और सारी बात अच्छी लगी आपकी, लेकिन एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। आपने जो कहा कि राम कोई और है, दशरथ पुत्र राम के नहीं है, कुछ और है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा।
जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तो राम वही है जो दशरथ जी के यहाँ जिसने जन्म लिया है, वही राम परब्रह्म है। अगर कोई ये कहता है कि वो राम नहीं है, इसका मतलब उसने संतों की सभा में नहीं गया, कभी सत्संग नहीं किया, उसको इस रहस्य का पता ही नहीं है कि ये राम वो नहीं है। वो राम वही है जो संतों की सभा में गया, उसको तो पता है। जो कभी जिसने सत्संग नहीं किया, उसके मन में ऐसा संशय हो सकता है। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। अब क्या होता है कि हमको जैसे कुछ देखना है, दर्पण में अपना चेहरा देखना है, तो उसके लिए क्या होता है, दो चीज होती जरूरी है। एक तो हमारी आंखें सही हो और एक वो दर्पण साफ हो। अगर दर्पण गंदा है तो भी नहीं दिखेगा, आंखें में अगर दोष है तो भी नहीं दिखेगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। तो वैसे ही मन भी साफ होना चाहिए, जैसे दर्पण की तरह। मन अगर साफ नहीं है तो मलिन मन में भगवान दिखेंगे ही नहीं। और आंख नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है, तो उसके आंख के बिना भी भगवान नहीं दिखेंगे। तो भगवान को देखने के लिए आंखें चाहिए, ज्ञान चाहिए, और मन जो है स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए। साफ मन में ज्ञान के द्वारा जब देखा जाएगा, तब भगवान का रूप देखने में आएगा। सुनहि सगुन अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। तो निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण हुआ। भक्तों के प्रेम के कारण लोग कहते, आगे विषय आएगा ये जब मैं बताऊंगा, कि भगवान का जन्म लेने का उद्देश्य, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राक्षसों को मारना है। राक्षसों को मारने के लिए भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान वैसे भी उनका संहार कर सकते हैं। भगवान जन्म लेते ही भक्तों के लिए है। जो सबरी जी प्रतीक्षा कर रही है, जो हनुमान जी, जो बाकी वानर, जो सुग्रीव जी, विभीषण जी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की, जो निषाद राज प्रतीक्षा कर रहा है, उन सबको दर्शन देने के लिए जितने ऋषि मुनि वन में भगवान के प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुतीक्षण जी, वाल्मीकि जी, अगस्त मुनि, इन सबको दर्शन देने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान जो है सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। और ये जो ज्ञान विज्ञान ये सब मनुष्य के धर्म है, भगवान इनसे ऊपर है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अभिमान, अहम, हर्ष, विषाद, ज्ञान, ज्ञान, ये तो जीव के धर्म है। भगवान इनसे परे, ऊपर। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमारथ परेश पुराना। तो राम है, ब्रह्म है, व्यापक है, परमानंद है, पुराना है। जो हम कहते हैं ना सनातन, सनातन, सनातन का सबसे ज्यादा उपयोग आजकल के समय हो रहा है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक उद्देश्य से हो रहा है। जो सनातन को कहने वाले, सनातन का नाम लेने वाले हैं, दरअसल वो सनातन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। जो सनातन है, जो सबसे पुराना है, वो ब्रह्म है। जो कभी सनातन की परिभाषा ऐसी है कि
जिसका कभी नाश ना हो, जो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि है तब भी है और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा, सनातन वही है। तो आजकल के कुछ राजनीतिक माहौल में कुछ लोग कहते हैं सनातन को नष्ट करो, फिर कुछ लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं कि सनातन को नष्ट नहीं करना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन की रक्षा करनी चाहिए। उनको ये नहीं पता कि सनातन की परिभाषा क्या है। जिस दिन सनातन की परिभाषा जान लेंगे, न विपक्ष वाले बोलेंगे न पक्ष वाले बोलेंगे, क्योंकि सनातन की परिभाषा यही है कि जो नष्ट ना हो सके। तो अगर कोई कह रहा है नष्ट करो, इसका मतलब वो कोई और किसी चीज की बात कर रहा है। सनातन नष्ट होने वाली चीज है ही नहीं। एक बार मैं कहीं प्रवचन कर रहा था, तो आत्मा के विषय में बात कर रहा था। किसी ने कहा कि महाराज जी अब तो आत्मा का पता चल गया। मैंने कहा क्या? बोले अब तो आत्मा का वजन कर लिया वैज्ञानिकों ने। मैंने कैसे? बोले जब व्यक्ति मरने वाला था तो उसको कांच के केस में डाल दिया और फिर उसका वजन किया तो 6 ग्राम का अंतर आया, तो आत्मा 6 ग्राम का है। भाई ग्रंथ के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से आत्मा वो है जो कभी, जिसका कोई माप ना हो, कभी कोई तोल ना सके, कोई उसको माप ना सके। जो भगवान का अंश है वो किसी के माप में नहीं आता। अगर किसी के बंधन में माप में आने लग गया, इसका मतलब निश्चित रूप से वो आत्मा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि आत्मा 6 ग्राम की, 10 ग्राम की, 100 ग्राम की है, निश्चित रूप से वो कुछ और है, वो आत्मा नहीं है। वैसे ही सनातन भी राम है, सनातन ब्रह्म है। सनातन वो नहीं है जो नाश हो जाए, जिसका निज भ्रम नहीं समझिए। इसलिए अज्ञानी लोग अपना भ्रम नहीं समझते कि मैं उस ब्रह्म को, मैं उस सनातन को जान नहीं पा रहा, ये मेरा दोष है। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी लोग हैं, नहीं समझते। और प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, और वो सोचते हैं कि भगवान जो है उस पे शंका करते हैं, खुद का दोष नहीं देखते, खुद का मोह नहीं देखते और शंका भगवान पे करते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे हु भानु कहीं कुबिचारी। जैसे कभी बादल हो रहे हो और किसी से पूछो कि सूर्य कहाँ चला गया, तो वो कहेगा सूर्य तो गया, बादल आ गए। उसको ये नहीं पता कि सूर्य कहीं जाएगा नहीं, सूर्य वहीं रहेगा, बस बादल आगे आए हुए हैं। अगर बादल भी दिख रहे हैं तो वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही दिख रहे हैं। तो सूर्य जाता नहीं है, सूर्य अपने स्थान पे है, लेकिन उसकी मूर्खता है, उसका ज्ञान है कि वो बादल को देख के ये समझ रहा सूर्य गया। वैसे ही जो ये समझता है कि सनातन का नाश हो जाएगा, सनातन है नहीं, सनातन को नष्ट कर दो, वो समझ अपने अज्ञान के कारण नहीं समझ रहा। या कोई कहता है सनातन की रक्षा करो, तो वो भी अज्ञानी है। उसके सामने भी बादल है, वो नहीं देख पा रहा कि सनातन कभी नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। उमा राम विषयक अस मोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। तो भगवान राम तो सबके परम प्रकाशक है। जैसे हम लोग कोई चीज देखते हैं तो किससे देखते हैं? हमारी आंखों से देखते हैं। आंख में प्रकाश कहाँ से आता है? मस्तिष्क से आता है। मस्तिष्क में प्रकाश कहाँ से आता है? मस्तिष्क जब तक ही काम करता है जब तक जीव है अंदर। और जीव में प्रकाश कहाँ से आता है? आत्मा में प्रकाश परमात्मा का है। तो अंतोगत्वा प्रकाश जो है वो परमात्मा का है। चंद्र में प्रकाश आता है सूर्य से, तो सूर्य को प्रकाशित कौन करता है? भगवान करते हैं।
तो परम प्रकाशक राम है। सबके जितने भी प्रकाश है उनके परम प्रकाशक राम है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अब देखो भाई, संसार जो है वो जड़ है, पंच महाभूत से मिलके बना हुआ है। क्षिति जल गगन समीर, क्षिति जल गगन समीर, तो ये पंच महाभूत है, इनसे मिलके संसार बना हुआ है। अब ये पंच महाभूत जड़ है, इनमें चेतन नहीं है, इनमें कोई चेतनता नहीं है, जड़ है। तो इनसे बना हुआ संसार चेतन कैसे हो गया? हमारा शरीर भी शरीर को अगर देखेंगे तो इसमें या तो आकाश है, या वायु है, या अग्नि है, या जल है, या पृथ्वी तत्व है। 5 ही तत्व है। 5 के अलावा छठा तत्व नहीं है शरीर के अंदर भी, और पांचों तत्व जड़ है। तो जड़ से बना हुआ हमारा शरीर, ये चैतन्य कैसे हो गया? ये हिलने डुलने, आने जाने, सोचने उठने बैठने कैसे लग गया? तो ये भगवान के कारण। जासु सत्यता ते जड़ माया, माया जो है जड़ है, लेकिन सत्यता चैतन्य कहाँ से ले रही है माया? भगवान से। जासु सत्यता ते जड़ माया, हास सत्ययु मोह सहाया। इसमें भी एक विशेष है कि हमको लग रहा है कि ये सत्य है, लेकिन सत्य है नहीं, सत्य की तरह है। जैसे एक बार मैं इस्कॉन में गया था, वृंदावन में। वृंदावन में इस्कॉन में अगर आप जाओगे तो इस्कॉन के मंदिर के अंदर हर किसी को नहीं ले जाते, लेकिन किसी किसी को अगर वो लोग ले जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो किसी को वो दिखाते हैं पूरा मंदिर, मतलब सेलेक्टिव लोगों को वो दिखाते हैं मंदिर। और ऐसा नहीं है कोई वीआईपी को दिखाएंगे, कोई भी उनके ध्यान में आ जाए कि तो उसको वो ले जाके अंदर पूरा दिखाते हैं। तो अंदर मेरे को ले गए और अंदर ले जाके प्रभुपाद जी की एक सोफे में बैठे हुए की एक प्रतिमा बनी हुई है। वो ऐसे लगता है कि वास्तव में असली है। मतलब हाथ में वो ले रखा उन्होंने, अपना ऐनक ले रखा हाथ में, और बैठे कुछ लिख रहे हैं सोफे पे बैठे हुए। अब वो ले जाके वो बोलते ये हमारे गुरुजी है। मैंने पूरा प्रणाम किया, दंडवत किया। मेरे को पता नहीं, मेरे को लग रहा था वास्तव में ही वो गुरुजी है। बाद में उन्होंने कहा कि ये तो हमने प्रतिभा बना रखी है। तो वो एकदम सत्य की तरह लग रहे थे, लेकिन सत्य नहीं थे। वैसे ही संसार मिथ्या है, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा कि ये मिथ्या है, ये लग रहा एकदम सत्य है। तो भास सत्य इव मोह सहाया। और कैसे क्यों लग रहा है सत्य की तरह? मोह के कारण। जब हमारा मोह है, पति को लगता है मोह के कारण कि पत्नी मेरी है, माँ बाप को लगता है बच्चे मेरे हैं। कारण क्या है? मोह। मोह के कारण सबको लगता है कि सब मेरे हैं, और वास्तव में कोई किसी का परमार्थ रूप से, व्यावहारिक रूप से तो है, लेकिन परमार्थ रूप से कोई किसका नहीं है। सब जीव यहाँ पे अपनी शुद्धि के लिए आए हुए हैं। तो जितने भी जीव है उनको लग रहा है संसार है, मोह के कारण। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बार, तदपि मृषातिहु काल सोई, ब्रह्म न सकई को उतार। जैसे रेगिस्तान में अगर जा रहे हैं, दूर से लगता है कि सामने एक पानी का तालाब है, पानी है। जैसे उसके पास जाते हैं तो लगता है कि ये पानी का स्तोत्र नहीं है, ये तो रेगिस्तान ही है। मृग मरीचिका जो बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं कि मृग को लगता है कि आगे कुछ पानी का स्रोत है, तो वो भागता है, और पास जाके देखता तो लगता है कि कुछ भी नहीं है। वैसे ही एक सीप जो होता है, दूर से अगर देखते तो उसमें लगता है कि कोई चांदी रख के गया उस सीप में, पास में जाते तो कुछ नहीं होता।
वैसे संसार यद्यपि मृषात्यु काल, तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों काल में मृषा मिथ्या है संसार, लेकिन फिर भी किसी का भ्रम नहीं जा रहा। भ्रम न सकई को उतार। तो इस तरह भगवान के आश्रित यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत तुक है। हालांकि असत्य है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी दुख तो देता है संसार। अगर किसी का नजदीकी रिश्तेदार मर जाए, संसार की तो छोड़ो, सपने में भी अगर कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो स्वप्न काल तक दुख तो देगा। जगने के बाद पता चलेगा कि वो स्वप्न था, फिर राहत की सांस आएगी। लेकिन जब तक स्वप्न देख रहे हैं उस काल में तो वो दुख देता है। उस काल में तो आंख में आंसू भी आता है, रोना भी आता है, दुखी भी होता है व्यक्ति। वैसे संसार में जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक संसार की सारी चीजें, सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे, अपने पास संपत्ति थी चली गई, काम मिलने वाला था नहीं मिला, ये सारी चीजें, कोई मेरे से कल तक तो बहुत अच्छा दोस्त था आज बात ही नहीं करता, तो ये सारी चीजें दुख देती है। हालांकि मृषा है, मिथ्या है, कोई सार नहीं था, संपत्ति कभी मेरी थी नहीं और होगी भी नहीं और है भी नहीं, तीनों काल में मिथ्या, लेकिन फिर भी जब व्यवहारिक काल में दुख देती है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। सपने में अगर किसी ने सिर काट दिया उसका कोई इलाज नहीं है, चाहिए जितने उसकी सर्जरी करा लो, चाहिए जितना उसको कुछ भी कर लो, एक ही इलाज है कि उसको जगना पड़ेगा। जगते ही उसको पता चल जाएगा वो तो स्वप्न था। वैसे ही ज्ञान जब आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि संसार के दुख स्वप्न की तरह थे, फिर संसार का कोई दुख होगा ही नहीं। जब ज्ञान में आदमी व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाएगा तो फिर संसार परेशान नहीं करेगा उसको। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। शिव जी कहते हैं कि गिरजा, पार्वती जी, जिसकी कृपा से ये सारे भ्रम चले जाएंगे वही भगवान राम है। आदि अंत किसी ने जिसका पाया नहीं, लेकिन अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार लोग उनका वर्णन करते हैं राम जी का। कोई वास्तव में नहीं बोल सकता कि ऐसा ही है राम, लेकिन जैसा जिसकी बुद्धि, जिसने जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, वैसा भगवान के बारे में वर्णन कर देता है। बिनु पद चलहि, ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रिय चौपाई है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। भगवान को आंख, नाक, कान, मुंह की जरूरत नहीं है। बिना इंद्रियों के भगवान सारे काम करते हैं। दरअसल सारी इंद्रियां, सारे आंख, सारे कान, सारे नाक भगवान के ही है। भगवान को कोई काम करना होता है तो भगवान को हाथ की जरूरत नहीं, भगवान को अपने पास आना होता तो भगवान को पैर की जरूरत नहीं, भगवान को कुछ सुनना होता कान की जरूरत नहीं। इन सब के बिना भी भगवान काम करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। तो भगवान की ऐसी महिमा है भगवान राम की, और वेद, पुराण, सारे बुद्ध, सारे मुनि ये भगवान का ध्यान धरते हैं, और वही भगवान दशरथ जी के पुत्र के रूप में, राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। और भगवान शिव कहते हैं कि आप कहते हो कि मैं दिन भर राम का नाम लेता हूँ, राम का नाम लेता ही नहीं हूँ मैं, उस राम के प्रभाव से, राम के नाम के प्रभाव से काशी में जो भी व्यक्ति मरता है उसको मैं मुक्त भी करता हूँ। और वही मेरे भगवान राम है, सचराचर स्वामी है। वही तरह तरह के रूप धारण करके अवतार लेते हैं। और अब भगवान राम, जैसा कि पार्वती जी का प्रश्न था कि किस कारण से भगवान ये रूप धारण कर रहे हैं, पर ब्रह्म को क्या आवश्यकता हुई कि तरह तरह के अवतार ले रहे हैं, तरह तरह का रूप धारण कर रहे हैं।
तो अब भगवान इस बात का पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देंगे कि पार्वती जी ने कहा था नाथ धरेऊ नर तनु के हेतु, किस कारण से भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं, इसका उत्तर भगवान आगे देंगे। उसमें भगवान पहले तो भगवान कहेंगे कि मैं वही कथा कहूंगा पार्वती जी जो गरुड़ जी कह रहे, जो काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, कोई राम को बुद्धि से तर्क नहीं कर सकता, मन से वाणी से परे है राम, इंद्रियों से परे है भगवान। मत हमारे असि सुन ही सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तो जैसे संत मुनि थोड़ा थोड़ा भगवान का वर्णन करते हैं, वैसा ही वर्णन मैं करूंगा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। मैंने एक बार कहा था कि गीता जी के श्लोक उनके भावार्थ वाली रामायण में चौपाई, लगभग सभी श्लोकों की चौपाई रामायण में मिल जाएगी। तो गीता जी का प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, उसके समान अर्थ वाली चौपाई है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीत ही भी प्रधेनु सुर धरनी। जब जब असुर बढ़ते हैं और विप्र, धेनु, गाय, देवता, धरती इनको दुख देते हैं, तब तब भगवान तब तब प्रभु तरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक भगवान अलग अलग रूप में आके और इनकी पीड़ा का नाश करते हैं। अब राम जन्म के हेतु है, तो राम जी असुर मार थापई सुरन, असुरों को मार के देवताओं को इसकी स्थापना करते हैं और निज श्रुति से राखई निज श्रुति सेतु वेद मार्ग की स्थापना करते हैं। सोई जस गाय, और भगत क्या करते हैं, उसी जस को भगवान की उसी लीला, भगवान लीला इसीलिए करते हैं ताकि भक्त मेरी लीला को काके अपना मन शुद्ध कर सके। तो भगवान भक्त क्या करते हैं, सोई जस गाय भगत भव तरही। भगवान जब अवतार लेके आते हैं और उसी में भगवान के अवतार में जब भगवान लीला, हम जो करते हैं वो सब कर्म है, जो साधु संत करते हैं वो कर्म नहीं है, वो क्रिया है उनकी, और भगवान जो करते हैं वो लीला है। तो लीला का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कैसे भक्त इन लीलाओं का गायन करके अपने मन का शुद्ध करे। भगवान को जरूरत नहीं है लीला करने की, भक्तों को जरूरत है। तो भक्त लीला का गायन करके अपना मन शुद्ध करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। माँ पार्वती जी को कहते हैं कि भगवान के तो अनेक जन्म के अनेक कारण हैं, एक से एक बढ़ के। तो मैं कुछ एक कारण कहूंगा, एक आध कारण मैं आपको कहूंगा अपनी मति के अनुसार, तो आप भी उसको शुद्ध मन से सुनो कि भगवान के जन्म के क्या क्या कारण हैं। तो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया तो जय विजय को 3 अवतार लेने पड़े। एक अवतार जय विजय ने लिया कनक, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरा अवतार लिया रावण कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा अवतार लिया उन्होंने ये शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो 3 बार जब भक्त ने, भगवान के पार्षद ने अवतार लिया तो भगवान ने 4 बार अवतार लिया, एक ज्यादा। तो अगर थोड़ा सा भी भक्त कष्ट पाता है, भगवान उससे ज्यादा कष्ट पाते हैं।
तो भगवान ने 4 अवतार लिया। एक वराह अवतार लेके एक हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकशिपु को मारा। हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, और एक अवतार में रावण कुंभकर्ण के लिए राम अवतार लिया, और शिशुपाल दंतवक्र के लिए भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। तो इसलिए भगवान ने 4 अवतार लिए और भगवान के पार्षद ने 3 अवतार लिए। अब इसके बाद 3 कहानियां आएगी जिसमें भगवान के अवतार के, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जी सारे अवतारों के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत विस्तार है, लेकिन कुछ एक मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि भगवान ने कैसे अवतार लिए। तो 3 कहानियां हैं, एक मनु शतरूपा की, एक नारद जी की, और एक कहानी और है, तो वो हम देखेंगे कल। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, धन्यवाद आप सबको, आप सब आए जुड़े भगवान की कथा में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आज कुछ नए लोग भी जुड़े हैं तो उन सबको धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। मेरा वो प्रश्न था ना कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम। अब मैंने बता दिया, नरहरिनाथ जी, नरहरि जी, नरहरिनाथ जी नहीं, नरहरि जी। नरहरि जी। हाँ अच्छा ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए धन्यवाद। हरिओम।